जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो अभी री एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। अब आप क्या कीजिए कि इसके साथ ही साथ में इसकी फ़िज़िकल की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फ़िज़िकल ऐसे बुलाते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए करने के लिए बुलाएंगे। उसके जस्ट 4 से 5 दिन में आपको रेस लगवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 2018 में यही किया था। जिस दिन डीवी था समझ लो उसी दिन इन्होंने रेस वहाँ पर लगवा ली थी। और जिसने पहले तैयारी नहीं की थी रेस की, तो समझ लो उसके बहुत ही अच्छे नंबर हों, चाहे कितने भी अच्छे नंबर हों, अगर रेस में डिसक्वालीफाई हो गया तो फिर हाथ से नौकरी जा सकती है। तो आप अभी से इसकी रेस की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि 4800 मीटर रेस है। तो पर डे आप धीरे धीरे लगाएंगे तो 1 मंथ में आपकी रेस अच्छी से आने लगेगी टाइम के अंदर, ठीक है। और रिटन की तो तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़ना है। क्योंकि रिटन का जो एग्ज़ाम है, अब हमारा जो एसएससी जीडी है उसका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है 1 लाख वैकेंसियों का, तो वो भी आने वाली हैं, जिसमें से आपको कांस्टेबल की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं, उत्तर प्रदेश एसआई की देखने के लिए मिल सकती हैं, और जेल वार्डन की भी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक। तो आप तैयारी बिल्कुल ही ना छोड़ें, तैयारी करते रहें, अच्छे से यहाँ पर तैयारी करें और अपना अच्छा स्कोर लाकर एक पोस्ट अपने नाम करें, ठीक है। तो आज हम ये प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी ने 2019 में फरवरी मंथ में पूछा था। तो आज हम ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है जो रीजनिंग का रहने वाला है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वह विकल्प चुनें जो दिए गए प्रश्न के स्थान पर आगे और दिए पैटर्न को पूरा करें। ये एक पैटर्न बना हुआ है आकृति का, ठीक। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि इस पैटर्न में क्या हुआ है। तो देखो ये पैटर्न, इसमें एक ये यहाँ से हो गया है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आकृति में क्या आएगा। देखो जो जो नहीं बनती जाए उसे हटाते जाए, सही आकृति एकदम अपने आप से बन जाएगी। देखो ये कभी भी नहीं हो सकता है, तो डी ऑप्शन हटा दिया। और ना ही ये इस साइड से बनना है ट्रायंगल की तरह, तो ये भी हटा दिया। ये यहाँ बनना है, ये जब बन रहा है तो ये एक साइड का है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही साइड का चाहिए। यहाँ पर 2 साइडें बनी हुई, तो ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा जाकर एंगल बनेगा, हमारा जो आकृति बनेगी हमारी, ये आकृति जाकर इस टाइप से जाकर बनेगी कुछ, ठीक है। तो ये हमारी किस में दे रखी है, ये ऑप्शन ए में है, तो ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। अब देखो ए को देखें तो 1 नंबर पे आता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है, और एम आता है 13 नंबर पर, और एस आता है हमारा 19 नंबर पर। अगर हम इसका डिफरेंट देख रहे हैं तो देखो 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर 6 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंट है। 19 में अगर हम 6 के लिए प्लस कर देते हैं तो 9 6 15, और यहाँ पर होगा 25। 25 का मतलब होता है यहाँ पर 22। हमारा 22 से ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। यहाँ पर बनेगा 22 और जेड, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, हल्का सा इसे हम जूम करेंगे और देखो यहाँ पर जो दे रखा है, ये जो शब्द दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मिरर में देखकर बताना है। यहाँ पर कहा गया कि निम्न शब्द में दर्पण की छवि को पहचाने जब दर्पण दाईं ओर रखा जाए। देखो दाईं ओर एक मिरर है, वो आपका लगा दिया है, और इस शब्द को देखना है कि ये शब्द है तो ये जाकर दर्पण में कैसा दिखेगा। देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ए वाला, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्यों दर्पण में होगा तो ए तो होगा, लेकिन जस्ट इसका ऐसा ही ए बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। ये तो भैया किसका प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वाटर का, तो ए से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है, और ये भी होगा क्योंकि ये उल्टा हो गया है तो ये भी हट गया। ठीक, अच्छा अब इसमें और क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये ए से स्टार्ट, ए के बाद में आई है, एन है, AIN। ठीक है, आगे चलते हैं, और क्या है, एम है, फिर एम, यहाँ पर भी एम है। ठीक है, यहाँ पर भी एम है, लेकिन यहाँ पर एन दे रखा है, यहाँ पर डबल एन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। ये इसमें कह रहे हैं कि असंगत को पहचानिए, जो अलग है उसके लिए हमें पहचानना है। देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ बिल्कुल ही हमें समझ में आ रही है, क्या वो है ये कि यहाँ पर देखो सभी के सभी स्वर मिल रहे हैं, ओ भी स्वर है, यू भी स्वर है, और ए भी स्वर है, और इसमें भी स्वर हैं, ये भी स्वर है, और ये भी स्वर हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, लेकिन जो यहाँ पर है ये तीन के तीनों क्या हैं, व्यंजन हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, व्यंजन हैं। तो ये सभी के सभी व्यंजन है, बाकी ये क्या है, ये हैं स्वर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बनेगा सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो कहा गया है, करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या किया है, देखो यहाँ पर 12 है, 12 का इन्होंने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। जब 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 से हम गुणा करते हैं तो 144 बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से 576 किसका स्क्वायर है, क्या 21 का है, नहीं 21 का तो नहीं है। 28 का है, 28 का भी नहीं है। अच्छा 24 का है, तो 4 चौक 16 एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 चौक 16, 6 छंग 36, पीछे 6 आना चाहिए, 8 8 64, ये दोनों हटें। अगर आपको ऐसे नहीं पता है, याद नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। पीछे पीछे की डिजिट से आप चेक कर सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 पीछे आएगा डिजिट में, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि पीछे हमारे 6 लगा हुआ है। 8 8 64 होता तो ये भी हटा दीजिए, क्योंकि पीछे 6 लगा हुआ है, हमें 4 बनना है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, ये भी आंसर नहीं है। 24 4 चौक 16 होता है, पीछे 6 है, बिल्कुल आ रहा है। 6 छंग 36, पीछे 6 है, यहाँ पे भी बिल्कुल आ रहा है। तो 24 का एक बार हम कर ही लेते हैं। देखिए 24 की अगर 24 से हम गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होता है। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। सबको जोड़ लेंगे, यहाँ पर 6 हो गया, 8 8 16, और यहाँ पर 17 के साथ हाथ से लगा 1, और 4 1 5, 576। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है, कह रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर PURSE संबंधित है UPRES से, तो उसी प्रकार से RAZOR ये किससे संबंधित रहेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, कोडिंग कर दिए, जो लेटर है वही लेटर लिख दिया गया है, लेकिन चेंज स्थान इनका कर दिया गया है। यहाँ पर देखो P को सेकंड स्थान पर भेज दिया है, U को पहले स्थान पर भेज दिया गया है, R के लिए तीसरे स्थान पर भेज दिया गया है, और S के लिए लास्ट में स्थान पर भेज दिया गया है, और E के लिए उससे पहले स्थान पर भेज दिया गया। ये हमसे किया गया। देखो यहाँ पर पहला लेटर है, वो पहला लेटर दूसरे स्थान पर, हमारा पहला लेटर दूसरे स्थान पर आएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, बाकी ये हो सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा लेटर है वो हमारा पहले पर आया है, हमारा ए पहले में आएगा। जब ए पहले में आएगा तो देखो सभी में ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करते हैं आर कहाँ पर है, आर हमारा कहीं पर भी नहीं है, सेम प्लेस पे है, तो जेड भी सेम प्लेस पे होगा। जेड तीसरे स्थान पर है, तो जेड ही तीसरे स्थान पर होगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर बनेगा हमारा नाम 4, और ये आंसर डी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी एक क्या है, ये भी जो सीरीज से क्वेश्चन है वही यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया हमें लग रहा है। इसका आंसर हमने बताया था, इसका आंसर क्या है, ए आंसर है,
ये एकदम सही आंसर, डबल हो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कथन और यहाँ पर निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो सभी महिलाएं लड़कियां हैं। महिलाओं के लिए हम करते हैं एम से डिनोट कर देते हैं और लड़कियों के लिए एल से हम डिनोट करेंगे। कह रहे हैं सभी महिलाएं क्या हैं, लड़कियां हैं। सभी महिलाएं लड़कियां हैं, लड़कियां हमने इन्हें बना दिया। ठीक, आगे कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो ये जाकर बन जाएगा। इसके दो सर्किल दो टाइप के बन सकते हैं, जैसे सभी महिलाएं क्या हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। ठीक है, ये लड़कियां बना दी। अब कह रहे हैं कि कुछ चित्रकार लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो कुछ के लिए हम इस टाइप से भी इसे बना सकते हैं। दो तरीके से ये बना सकते हैं। निष्कर्ष में बोला गया कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। आगे कह रहा है कि कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। अब देखो कुछ के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो दो बातें इसमें बोली जा रही हैं, एक में थोड़ी सत्य हो रही है, एक में असत्य हो रही है, तो इस हिसाब से हमारा ये भी हमारा नहीं बन सकता है निष्कर्ष। तो हमारा आंसर इसमें बनेगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है और हमें इसमें जो चिन्ह हैं उनको चेंज करके बताना है कि इसमें क्या आंसर हमारा रहने वाला है सही। यहाँ पर कहा गया कि भाग का अर्थ जोड़ है, साहब भाग का अर्थ है ये जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ का निशान हम बना देंगे। ठीक है, आगे कहा गया है कि जोड़ का अर्थ घटाव है, जो जोड़ है वहाँ का अर्थ क्या है, घटाव है, तो यहाँ पर घटाव का निशान हम बना देंगे। ठीक है, फिर आगे कहा गया माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, अच्छा आगे गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या है, भाग है, तो यहाँ पर भाग का निशान हमने बना दिया। अब सॉल्व कर लेंगे। 7 से यहाँ पर 7 सत्ते 49 और 7 तियाँ 21। ठीक है, 7 तियाँ 21 होता है और यहाँ पर 4 माइनस का प्लस का है 9, यहाँ से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर 5 और बन जाएगा। ठीक है, इनको जोड़कर कितना बनना है, 26 बनना है, जो कि हमारा ऑप्शन सी आंसर एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या बताना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे हैं 5 आदमी PQRST अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि अखबारों को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। जो पहले पढ़ता है वो किसे देता है, वो टी के लिए देता है। अब यहाँ पर कोई पढ़ रहा है सबसे पहले, हमने मान लिया यहाँ पर एक्स है और एक्स ने दे दिया है किसके लिए, टी के लिए दे दिया है। ठीक है, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अच्छा आगे कह रहे हैं कि अंत में पढ़ने वाले ने आर को दिया है। जो अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया है। जो अंत में पढ़ने वाला है उसने किससे लिया है, आर से लिया है, तो आर कहीं यहाँ पर होगा, इसके बाद में यहाँ पर कोई होगा, इसने किससे लिया है, आर से लिया है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम छोर पर नहीं है। तो देखो क्यू इसे पढ़ने वाला है जो अंतिम में भी नहीं है और यहाँ पर पहले में भी नहीं है, तो ये तो हमारा बच गया। ठीक है, आगे कहा गया है पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो देखो पी और आर के बीच में, तो देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर जो हमारा आंसर में अगर हम इसको ठीक से बिठाएं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पर हम पी को रख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पी के लिए रख दें और यहाँ पर क्यू के लिए रख दें। ठीक, और यहाँ पर आर तो हमारा मिल ही रहा है, तो अब लास्ट में कौन बचा है, इसमें देखो एस बचा है, एस हमारा है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर आगे बोला गया अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। तो देखो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये क्यू है।
ठीक। अब क्यू कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर इमेज से प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कि जो इमेज है वो, ये इमेज इन 4 ऑप्शनों में से किस में मिल रही है। तो देखो इसमें तो है नहीं, ये हटा दीजिए। ठीक। ये, हाँ, ये इमेज बन रही है ऑप्शन नंबर बी की, तो ये एकदम सही जवाब जाकर बना देगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में TERRACE को 70 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर BALCONY को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। एक बार हम इसके लेटर चेक करते हैं, क्या जो यहाँ पर लिखा गया है वो सही लिखा गया है। तो इनको एक बार हम जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20 के बाद में 5 के बाद में 18 मतलब 36, डबल आर है, 36 हो गया। और यहाँ पर 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है। ये हमारे लेटर बनना है। 9 6 15, 15 5 20, 20 का 0, हाथ से लगे 2 और यहाँ पर 5 और 2 7, मतलब 70। जो लेटर लिखा हुआ उनकी इन्होंने क्या कर दिए, कोडिंग कर दी है। ठीक है। हम इसके लिए ऐसे ही बनाएं। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 12 कितना होता है, 15, 15 और यहाँ पर कितना है 3, 18। ठीक। 18 हमारा यहाँ तक हो गया। बाकी यहाँ पर 15 ये और 14 ये, 15 14 दूनी 28 और 1 29। ठीक। और यहाँ पर y बराबर कितना होता है, 25 होता है। सबको जोड़ देते हैं। देखो 8 दूनी 16, 1 17, 18 19 20 21 22, 22 का मतलब 2, पीछे 2 कहाँ आ रहा है, पीछे 2 आ रहा है, तो यही हमारा 72 हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे तो बहुत ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 1 5 और 2 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटना है। हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार से अंगूर गुच्छा में होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो मधुमक्खियाँ होती हैं झुंड में या छत्ता में होती हैं, उसी प्रकार से फूल क्या में होता है, गुलदस्ता में होता है। क्या आदमी कक्षा में होता है? बिल्कुल बात सही। अगर यहाँ पर विद्यार्थी होता तो एक बार को चल जाता, लेकिन यहाँ पर आदमी है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सीरीज से प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें सीरीज में जो अगले क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का हम डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कितने का हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है हमारा 22 का। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं तो 4 और यहाँ पर 2, 24 का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का देख रहे हैं तो 13 में से 7 लगा रहे, तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 6 और 2, 26 आ रहा है। अब 28 आना चाहिए, तो 173 में अगर हम 28 के लिए जोड़ देते हैं तो 8 और 3 11, मतलब पीछे 1 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ये एकदम सही आंसर है, पीछे 1 इसी में दे रखा है। ठीक है। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि क्या हो सकता है इसमें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर दिया है। अगर 12 और 28 के लिए हम जोड़ें, 12 और 28 इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर होता है 40। 40 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 20, जो कि हमारा दे रखा है यहाँ पर 20। ठीक है। उसी प्रकार से अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 31 और 11 के लिए हम 31 और 11 के लिए अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा 42। 42 का मतलब होता है 21, जो कि ऑप्शन में हमारा यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार से अगर हम इसके लिए क्या है 19 है। ठीक है। 19 में ऐसा, यहाँ पर 19 में ऐसा क्या करें, जो कि यहाँ पर देखो 19 का डबल 38 होता है। ठीक है। 38 होता है। अगर 38 यहाँ पर हमने लिख दिया,
ठीक है। 38 में से हम यहाँ पर 21 के लिए अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बचता है 7 और यहाँ पर 1 17, जो कि हमारा आंसर डी है। ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। यहाँ पर 17 आएगा। 17 और 21 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 38। 38 का हाफ करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर इमेज से प्रश्न है और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी इमेज सही रहेगी। पहला देखो, यहाँ पर 2 लाइन है, फिर यहाँ पर 4 में आ गया, फिर यहाँ पर 6 में आ गया। अब कितने में आएगा? यहाँ पर आएगा 8 में। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है, तो ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश्य है। कह रहे हैं हृदय का जो संबंध है वो कार्डियोलॉजी से है। ठीक उसी प्रकार से क्या रोग का संबंध अस्पताल से है? जी नहीं। वायरस का संबंध वायरलॉजी से है। बिल्कुल सही बात है। शैवाल विज्ञान का कवक से है या फिर पौधे का वनस्पति शास्त्र से। तो हमारा ऑप्शन बनेगा बी और ये एकदम सही जवाब जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते। ये भी देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, जिसका इसका आंसर हमारा पहला था। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला हमारा आंसर, ये भी क्या रिपीट हुआ है? नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ है। इसको हम बनाते हैं अभी। यहाँ पर देखो बोला गया है, कहा गया, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और हमें इसमें बताना क्या पूछा गया पहले एक बार देखते हैं। कह रहे हैं ABCDEF 6 मित्र हैं, लंबी बेंच पर बैठे हैं। कह रहे हैं E और F मध्य में बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, जिसमें से यहाँ से कर दीजिए 1 2 3, 1 मिनट रुकिए। कहाँ भाग गया प्रश्न? 1 मिनट, चलिए तब तक ये कर रहे हैं, देखेंगे आगे कहाँ है। यहाँ पर देखिए, ये बेन आरेख से प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि धातु है, चांदी है और क्या है? सोना है। तो देखो ये सभी के सभी धातु हैं, तो धातु तो हैं, दोनों धातु हैं, और धातु के अंदर चांदी अलग है और सोना अलग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है और ये एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर ये दे रखा है, कह रहे हैं कि POLITICAL के लिए जो लिखा जा रहा है, पॉलिटिकल के लिए लिखा जा रहा है, वो QNMHUHDZM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अगर हम लिखना चाहें तो सोशल को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ये है। तो देखो यहाँ पर क्या है? P है। P के लिए यहाँ पर क्या है? Q लिखा जा रहा है। तो एक लेटर यहाँ से बढ़ गया है। अब हम एक लेटर यहाँ से बढ़ाएंगे तो S के बाद में T आना चाहिए था। T हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा। आगे चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान हैं। जब एक संख्या भिन्न है, उस भिन्न संख्या को हमें बताना है। तो देखो 48, 96, 68, 72, अगर इनको हम एडिशन कर रहे हैं इनका, तो 8 और 4 12 आ रहे हैं। 9 6 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 8 और 6 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। और 7 और 2 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक, लेकिन हमारी एक बात समझ में आ रही है कि 12, 15 और 9 ये तीनों को तीनों किससे? 3 से डिविजिबल हैं। ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है और ये भी 3 से डिवाइड है। लेकिन जो 68 बन रहा है ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो अभी क्वेश्चन बचा था वो एक बार देखते हैं, मिल जाएगा तो आपको कराएंगे हम। हट गया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं,
देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न जो कि यहाँ पर एसएससी जीडी में जो 2019 में पेपर हुआ था उसके ये प्रश्न थे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आप कर ना सकें, ये आपने किए और ये बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चनों के लिए अगर आपने ठीक से रीजनिंग पढ़ी है तो यहाँ पर 7 से 10 मिनट में आप 20 क्वेश्चन को ईजिली एकदम उड़ा सकते हैं और यही हमारा टाइम बच जाएगा तो हम दूसरे सब्जेक्ट के लिए दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कभी भी ना छोड़ना। चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए तब भी आप तैयारी करते रहिए। ये यहाँ पर एक पोस्ट लीजिए, उसके बाद में जो आगे इससे ऊंची पोस्टें हैं उनमें आप जाइए, अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं उनमें जाइए, आप अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का, गांव का, परिवार का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, और जो हमारा आज ये चैनल है तो इस पर जो आज नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो एक बार पसंद आए तो आप लाइक भी इसे बेहिचक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।